बिहार में मानवता की हद देखिए। सारी मानवता तब धरी की धरी रह जाती है जब इस तरह के दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आते हैं। इस दृश्य में आप देखेंगे एक लाचार पिता को। एक पिता की मजबूरी देखिए। वह ऐसा मजबूर है कि वह अपने बेटे के शव को कंधा भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद पिता को मिला तो केवल बेटे का कंकाल, जिसे पिता ने संभाल कर रखा है। अगर जरा सी भी संवेदना होगी आप में तो इस संवेदनशील खबर को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जान लीजिए पूरा मामला क्या है। प्लास्टिक के बोरे को हाथ में टांग कर चला आ रहा यह शख्स हरिओम का पिता है। वही हरिओम जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और अपने पिता के ऊपर जिम्मेदारी देकर गया है उसके दाह संस्कार की। हरिओम के पिता का नाम लेरू यादव है। इनका घर करारी तिनटंगा के थाना गोपालपुर और जिला भागलपुर में आता है। लेरू यादव बताते हैं कि पुत्र हरिओम, जिसकी उम्र लगभग 13 साल 7 महीना यानी 14 साल है, और हरिओम 26 मार्च 2021 को नाव से गंगा नदी पार करने के दरमियान अचानक नाव से नदी में गिर गया था और हरिओम गंगा में डूब गया। परिजन और स्थानीय लोगों ने डूबे हुए हरिओम को गंगा नदी के गहरे पानी में खूब ढूंढा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। काफी दिनों तक पिता ने अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते आखिरकार पता कर ही लिया। भागलपुर जिला के ही बटेश्वर स्थान के नजदीक गंगा त्रिमोहानी नदी के पास किनारे में हरिओम के शव को देखा गया था, जिसे किसी ने लावारिस समझकर फिर से उसे गंगा नदी में बहा दिया। अपने पुत्र के लिए बेचैन पिता ने आखिरकार फिर एक बार पता लगा लिया कि उसके बेटे का शव बहकर कटिहार जिला के कुर्सेला थाना क्षेत्र के खैरिया गंगा नदी के किनारे पड़ा हुआ है। क्या घटना हुआ था? कहाँ आए थे? क्या हुआ है? सर लॉ पर था, बच्चा गिरी गल से। कितना तारीख को? कब? शुक्र के 6 बजे 7 बजे रात में। कहाँ पर? तिनटंगा घाट में। तिनटंगा करारी घाट। कौन सा थाना? थाना तिनटंगा, गोपालपुर थाना। गोपालपुर तिनटंगा। कैसे गिर गया था बच्चा? लॉ पर से अनहार में। लॉ पर से अनहार में गिर गया था। नाव पर से जा रहा था टपने के लिए। टपने के लिए उस वक्त गिर गया था। तो क्या हो गया? गिर गया तो वो डूब गया। अच्छा। डूबने के बाद नाव वाला दिया या जहाज वाला या खोजने लगा। 3 दिन से हम खोजे नहीं मिले। चौथा दिन पता लगा कि बटेश्वर थान के नीचे पार हो गया था। आकर के तिनमुही गंगा में लगा था। वहाँ से ड्रम भसा दिया। खैरिया घाट में हम पाए बरामद। कब मिला है? बरामद हुआ है आज। क्या नाम है बच्चे का? हरिओम कुमार यादव। कितना उम्र है? 13 साल 7 महीना। तो पुलिस आई थी? जी सर। आप पहचाने अपने बच्चे को? जी सर। पैंट कपार में गड्ढा था और पैंट भी मेरा अपना जो दिए थे वो हमारा है। और दांत से पहचान था ये मेरा बच्चा मेरा है। तो लाश गल गया है क्या? हाँ सर, लती है, खा गया कुत्ता हल्का फुल्का। अच्छा, तो बच्चे का पैंट कहाँ है? कपड़ा ये अंदर में है। तो क्या बोली पुलिस? पुलिस बोले कि इंक्वायरी करके हम अस्पताल ले जाइए। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? खैरिया घाट से। कितना दूर है खैरिया घाट? यहाँ से 3 किलोमीटर। तो वहाँ से पैदल आप आ रहे हैं? हाँ सर, गाड़ी अभी नहीं मिला है सर, बुल्ले आ रहे हैं। तो ये लाश को बोरे में लेके आ रहे हैं? जी सर। इधर पिता लेरू यादव ने स्थानीय थाना गोपालपुर में अपने बेटे हरिओम के गुमशुदगी का सनहा दर्ज करवा दिया था। 3 मार्च 2021 की बात है जब शव के मिलने की सूचना गोपालपुर थाने को मिली तो गोपालपुर पुलिस और कुर्सेला पुलिस दोनों खैरिया गंगा घाट पहुंची।
साथ ही लेरू यादव और परिजन भी पुलिस के साथ साथ खैरिया गंगा घाट पहुंचे और गंगा घाट किनारे पड़ा छत विछत शव, जिसके शरीर को कुत्तों ने नोच कर खा लिया था और महज कंकाल बचा था। आखिरकार अपने बेटे हरिओम के शव को लेरू यादव ने पहचान लिया। शव का पहचान शव में लपेटे कपड़े को देखकर किया गया। शव का दांत देखकर और मृतक के सर के पीछे के निशान को देखकर पिता ने अपने पुत्र के शव को पहचान लिया। शव का पहचान कर लेने के बाद अब खैरिया गंगा घाट से दोनों थाने की पुलिस अपनी अपनी गाड़ी से मृतक के परिजन और पिता को यह कहकर छोड़कर चल दिए कि शव को थाना लेकर आओ। लेरू यादव को अपने बेटे के शव को ले जाने के लिए जब किसी प्रकार का कोई वाहन या अन्य साधन नहीं मिला तो वह अपने परिजनों के साथ प्लास्टिक के बोरे में सड़ा गला अपने बेटे के शव को भरकर हाथ में टांगे हुए पैदल निकल पड़े और 3 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। फिर कुर्सेला बाजार में किसी और साधन से गोपालपुर थाना के लिए निकल पड़े। इतने देर तक दोनों थानों की पुलिस संवेदनहीन बनी रही। फिर थाने में पुलिस ने कागजी कार्रवाई की और खाना पूर्ति करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। इधर दिल दहला देने वाली घटना की सूचना के लिए जब कटिहार की पुलिस से पूछा गया तो कटिहार पुलिस ने घटना भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के होने की बात कहकर विस्तृत जानकारी वहां के पुलिस के द्वारा बताकर अपना पल्ला झाड़ती दिखी। कुर्सेला थाना में एक नदी में खैरिया के पास एक शव बरामद हुई जो काफ़ी क्षत विक्षत की अवस्था में था। इस संबंध में जानकारी करने पर पता चला जो भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना में कुछ दिन पूर्व ही एक 10 वर्ष के बच्चे का मिसिंग होने संबंधी एंट्री हुआ था। उसी संबंध में जो डेड बॉडी था उसकी शिनाख्त की गई, वो डेड बॉडी उसी का था। इस संबंध में गोपालपुर के थाना द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए, चूँकि वहाँ पहले से एंट्री था, सनहा दर्ज की गई थी उसकी मिसिंग की, तो उनके द्वारा इस संबंध में डेड बॉडी को लेकर के और उसे भागलपुर जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि बरामद हरिओम के शव को पिता लेरू यादव ने पहचान लेने की पुष्टि की है, लेकिन फिर भी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में साथ नहीं लाकर एक बेटे के शव को खुद पिता के द्वारा बोरे में बांधकर हाथ से टांग कर पैदल अकेले ही अगर चलना पड़े तो सवाल तो उठेंगे ही। सवाल नंबर 1, क्यों है सरकार का इतना बड़ा सरकारी तंत्र? जवाब कौन देगा? कहां है पुलिस की मानवता? कौन है इस तरह की लापरवाही का जिम्मेदार? आखिर 2 थानों के बीच क्या ऐसे ही पिसते रहेगी जनता? क्या पुलिस प्रशासन नहीं करवा सकती थी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था? इन तमाम सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? क्योंकि नीतीश बाबू के पुलिस वालों को तो इस तरह की घटना के बाद लज्जा भी नहीं आती। जवाब पूछेंगे तो कह देंगे जांच होगी, कार्रवाई होगी, भरोसा रखिए, वगैरह वगैरह। टाइम्स न्यूज़ डेस्क, कटिहार।